हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन सिंथेटिक फाइबर्स में है। ये दोनों फॉर्म नायलॉन एंड रेयॉन को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन। तो इसे पढ़ने से पहले मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। मैं जो भी वीडियो बनाऊं साइंस से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड, वो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर है एक तरीके का। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल इजीली। इसमें आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है। रिंकल मतलब सलवटें, तो आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है, इसलिए इस फाइबर बहुत ही यूजफुल है। आप देख रहे हो फिगर, इसमें सिंथेटिक फाइबर्स का पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन। इट रिमेन्स क्रिस्प। ये सूखे रहते हैं, जल्दी सूख जाते हैं एंड इज इजी टू वॉश, और ये आसानी से हम उसको धो सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती है, ये जल्दी से सूख जाते हैं और आसानी से धो सकते हैं। और इट इज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। देन नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि ये फिगर है इसके पॉलिस्टर एंड एक्रिलिन के बनाए हुए, जहाँ पे इनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ड्रेस मटेरियल्स। अगली बात करते हैं टेरिलिन की। अगला नाम है हमारा टेरिलिन। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। वेरी फाइन फाइबर्स में इसको बुना जा सकता है। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। किसी भी दूसरे धागे की तरह टेरिलिन को भी हम बुन सकते हैं। तो इनसे कई प्रकार के क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक टेरिलिन नाम है जो पॉपुलर पॉलिस्टर है। तो ये टेरिलिन से बनाए गए क्लोथ्स हैं। वेरी फाइन फाइबर्स होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पीईटी, पॉलीइथाइल टेरेफ्थैलेट। देन पॉलीइथाइल टेरेफ्थैलेट ये भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है। इट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इनसे बहुत सारी बॉटल्स बनाई जाती है, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, फिल्म्स बनाई जाती है, वायर्स बनाए जाते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बॉटल्स हैं, ये फिल्म्स हैं, ये वायर्स हैं, और बहुत सारे मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स भी इस पीईटी से बनाए जाते हैं। तो पॉलिस्टर का ये फॉर्म है पीईटी, वेरी यूजफुल। Then next, what is the polyester? Polyester means poly plus ester, is actually made up of repeating units of chemical called an ester. तो पॉलिस्टर है क्या? पॉलिस्टर पॉली प्लस ईस्टर। पॉली का मतलब तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा ही था कि पॉलीमर, पॉलीमर किसे कहते हैं? बहुत सारी जिनकी इकाइयाँ यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो वो पॉलीमर कहलाता है। तो इसमें यूनिट्स है ईस्टर की। तो बहुत सारे ईस्टर की यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है, एक चेन बना लेती है, तो इसको कहते हैं पॉलिस्टर। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये है ईस्टर की यूनिट्स है, ईस्टर का एक मॉलिक्यूल्स है। और एन, एन का मतलब है यहाँ बहुत सारी आपस में जुड़ गए हैं ईस्टर के यूनिट्स और एक चेन बना ली है, जिसको फॉर्मूलाज के रूप में इस तरीके से लिखते हैं। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो ईस्टर एक केमिकल है जो फ्रूट्स को स्मेल देते हैं, तो ये ईस्टर है। आगे हम बात करते हैं फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल एंड टेरिकॉट्स। तो पॉलिस्टर के बने कपड़े, उनको फैब्रिक्स को बेचा जाता है पॉलीकॉट नाम से, पॉलीवूल नाम से एंड टेरिकॉट नाम से बेचा जाता है। तो ये भी पॉलिस्टर है। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं फिगर टेरिकॉट्स का, ये पॉलीवूल का और ये पॉलीकॉट का। एक्चुअली ये दो प्रकार के फाइबर्स के मिक्सअप होने से बनते हैं। एज द नेम सजेस्टेड, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दो टाइप्स के फाइबर के मिक्स होने से इसको बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं पॉलीकॉट की, तो पॉलीकॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। और बात करते हैं पॉलीवूल की, एंड दिस इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। तो इन दोनों के मिक्सचर से ये बनाए जाते हैं फाइबर्स। ये भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। आगे हम बात करते हैं वी वियर स्वेटर्स एंड यूज
shawls or other blankets in the winters. तो सर्दियों में हम स्वेटर, शॉल एंड ब्लैंकेट पहनते हैं. तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. इसमें से काफ़ी सारे नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते हैं, बट दे रिजेंबल इट लाइक वूल. दे अपियर टू रिजेंबल वूल. वो वूल के जैसे दिखाई देते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक. तो इस प्रकार के जो फाइबर्स हैं जो वूल के जैसे दिखाई देते हैं उनको कहते हैं एक्रेलिक. ये एक्रेलिक भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर्स है. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ये फिगर. ये एक्रेलिक के फाइबर से बनाए गए स्वेटर्स हैं. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. जब नेचुरल सोर्सेज से जब वूल ली जाती है तो वो एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है. वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप. तो एक्रेलिक के द्वारा बनाए गए क्लोथ्स सस्ते होते हैं इनसे. दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स. और ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल हैं. तो बहुत सारी कलर्स की वैरायटी मिल जाती है और वूल से सस्ते भी होते हैं. तो इसलिए एक्रेलिक बहुत पॉपुलर है वूल मार्केट में. आगे हम पढ़ते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल. सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, यानी कि ज़्यादा चलते हैं. एंड अफोर्डेबल है. अफोर्डेबल का मतलब वो हमारी पहुंच के अंदर है. विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स से ये ज़्यादा पॉपुलर्स हैं. तो नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा महंगे होते हैं, है ना, एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं. बट सिंथेटिक फाइबर्स जो केमिकल्स से बनाए जाते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है. सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. ये ध्यान रखना कि सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल से बनाए जाते हैं, इसलिए ये हीट करने पर मेल्ट होते हैं, मतलब वो पिघलते हैं. तो वो पिघलेंगे तो ये इससे क्या होगा. दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ये सिंथेटिक फाइबर्स के बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ना. इफ द क्लोथ्स कैच फायर. अगर कपड़ों में आग लग जाती है, फायर्स लग जाता है, इट कैन बी डेस्ट्रस. ये बहुत ही नुकसान करता है. द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी. जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो पिघल जाएगा और बॉडी से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा ऑफ द पर्सन वियरिंग इट. वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स. इसलिए हमें सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनने चाहिए, नॉट वियर, while वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी. जब किचन और लेबोरेटरी में जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमें इस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए. तो सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट हो जाते हैं इजीली, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है. फायर लगते ही वो हमारी बॉडी से हटते नहीं है और चिपक जाते हैं और हमें जला भी सकते हैं. ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन्स. तो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सारे रॉ मटेरियल्स से बनाए जाते हैं. जो पेट्रोलियम ऑरिजिन्स हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त की जाते हैं, वो उनको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स. तो पेट्रोकेमिकल्स, जब पेट्रोलियम निकलता है, जो रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ये, तो उनसे ये सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. क्या गुण है सिंथेटिक फाइबर्स के. देन सिंथेटिक फाइबर्स पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. तो इनके कुछ यूनिक गुण हैं जिसके कारण ये बहुत ही पॉपुलर है ड्रेसेस बनाने में. उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम जानते हैं कि दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं. आर ड्यूरेबल, ज़्यादा चलते हैं. लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे हैं. एंड रीडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हैं. एंड इजी टू मेंटेन, और उनका रख रखाव भी इजी है. तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के हमारे गुण आ जाते हैं. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं ड्राई अप इजीली, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रीडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन. सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही. द नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.